तो क्लास 12 में पाठ 1 जिसका नाम है कड़बक, जिसके लेखक का नाम है मलिक मोहम्मद जैसी। तो सबसे पहले हम इसके लेखक परिचय को देखेंगे, उसके बाद में इसके ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। दोस्तों, यदि आप लोग को इसी प्रकार की वीडियो चाहिए तो जा करके प्लेलिस्ट में देख लीजिए। 12 क्लास के 9th क्लास के और 10th क्लास की वीडियो अवेलेबल है। कह रहा है कि निर्गुण भक्ति धारा की प्रेम गार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म 15वीं सदी के उत्तरार्ध में 1492 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के कब्र अमेठी में जायश नामक ग्राम में हुआ था। यहाँ सब्जेक्टिव कहा गया कि वह किस शाखा के कवि थे, तो प्रेम गार्गी शाखा के। जन्म कब हुआ था? तो 1492 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के अमेठी में एक जायश नामक गांव में। उनके पिता का नाम है मलिक शेख ममरेज, जिनको मलिक के राजे अशरफ भी कहा जाता था। कह रहा है कि जायस गांव के वासी होने के कारण ये जायसी के नाम से प्रसिद्ध हुए। जैसी जो है छोटी उम्र में ही अनाथ हो गए थे। इस कारण उनका बचपन साधु फकीरों के साथ भटकते हुए बीता। चेचक रोग के कारण उनका चेहरा कुरूप हो गया था तथा वे बाई आंख तथा कान से भी वंचित थे। वे स्वभावतः, देखिए, उनका बाई आंख और कान नहीं था, फिर भी मतलब कि इतने वो आगे बढ़ गए। और आप लोग को पढ़े लिखे हैं, आप लोग 12 क्लास में पढ़ते हैं, फिर भी आप लोग का तैयारी अच्छा नहीं हो रहा है। इन लोगों से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए आप लोगों को। करे कि वे स्वभावतः मृदुभाषी, मनस्वी तथा संत प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। जायसी जी का निधन 1548 ईस्वी में माना जाता है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उसको देख लेते हैं। तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलम, चित्ररेखा, कहरानामा, जिसको महरी बाईसी कहा जाता है, मसला या मसलानामा, खंडित प्रति प्राप्त हुई। कहता है कि इनके अलावा चंपावत, होलीनामा, इतरावत आदि इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। कह रहे कि मलिक मोहम्मद जैसी को ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनेगा, प्रेम की पीर कवि कहते हैं। प्रेम की पीर कवि किसको कहते हैं? तो मलिक मोहम्मद जैसी को। जैसी का जो उज्जवल अमर कृति का पद्मावत जो है, जैसी का एकदम उज्जवल अमर कृति है। कह रहा है कि इस आख्यान में सजीव कहानी का मर्मस्पर्शी वेदनामय रस है, जो कुछ नहीं। भाषागत विशेषताएं देखते हैं। जैसी ने अपने काव्य में ठेठ अवधि तथा व्यावहारिक अवधि भाषा दोनों का प्रयोग किया है। तो अवधि भाषा मेन है, यहाँ पर ऑप्शन में आएगा अवधि भाषा, तो उसको करेंगे। उसकी भाषा में प्रसाद एवं मार्दय गुण है। मुहावरों व लोकोक्तियों का प्रयोग उनके काव्य का श्रृंगार करता है। कह रहा है कि तत्सम व तद्भव शब्दों का प्रयोग भरपूर मात्रा में हुआ है। उन्होंने अलंकारों का भरपूर प्रयोग किए हैं। कह रहे कि भारतीय धर्म, संस्कृति, दर्शन आदि की छाप ने उनके काव्य को साहित्य जगत की एक अस्थायी संपत्ति बना दिया है। अब हम देखते हैं कि इस पाठ की महत्वपूर्ण बातें क्या है। तो कह रहे कि यहाँ दिए गए दोनों कड़बक में 1 और 2 करके अलग अलग पद हैं। दोनों कड़बक मलिक मोहम्मद जायसी के महाकाव्य पद्मावत से क्रमशः प्रारंभिक एवं अंतिम छंदों में से है। तो यहाँ से आएगा कि कड़बक कहाँ से लिया गया है, तो पद्मावत से ऑब्जेक्टिव आएगा। प्रथम कड़बक में कवि एक विनम्र स्वाभिमान के साथ अपने एक साथ के अंधेपन तथा कुरूपता को प्राकृतिक दृष्टांतों के द्वारा महिमान्वित करते हुए अपने गुणों का वर्णन करते हैं। तथा दूसरे कड़बक में कवि अपने काव्य तथा उसकी कथा सृष्टि के बारे में बता रहे हैं। वे कहते हैं कि उन्होंने यह काव्य पूरी लगन के साथ यह सोच कर लिखा है कि यह उनकी कृति को सदा के लिए अमर बना देगी। उसी समय वो लिखते समय ही समझ गए थे कि ये जो कृति है उनके
उनके जो काव्य को अमर बना देगी, हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। तो अब चलते हैं हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर। तो पाठ 1 है कड़बक, ये 12वीं क्लास के हिंदी सब्जेक्ट का है। तो इससे पहले इसमें हम काव्य खंड को देखेंगे और गद्य खंड का वीडियो अलग बना चुके हैं, शुरू से लेकर के अंत तक उसको देख लीजिएगा। सभी प्रकार के वीडियो को, माने कि 1 से लेकर 13 पाठ तक के वीडियो को एक ही वीडियो में बना करके मास्टर वीडियो डाल दिए हैं। ये है काव्य खंड। तो काव्य खंड का पहला ही पाठ है कड़बक। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कड़बक के लेखक कौन है। तो कड़बक के लेखक जो है मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी कड़बक के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म जो हुआ था 1492 ईस्वी में। उनका जन्म हुआ था 1492 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के अमेठी नामक जगह पे, अमेठी के जायस नामक गांव में। उत्तर प्रदेश के अमेठी जो है जिला है शायद, और उसके जायस नामक गांव में इनका जन्म हुआ था, जिसकी वजह से इनको जैसी कहा जाता है। थोड़ा सा देख लेते हैं इनके पिता का नाम क्या था। तो इनके पिता का नाम था मलिक शेख ममरेज। ध्यान दीजिएगा, इनको ना मलिक मोहम्मद जायसी को प्रेम की पीर कहते हैं। प्रेम के पीर, प्रेम के पीर। प्रेम के पीर किसको कहा जाता है? तो मलिक मोहम्मद जायसी को। और ये जो थे निर्गुण भक्त धारा के थे। तो ये सभी प्रकार के लेखक परिचय का वीडियो अलग है, उसको आप देख लीजिएगा। तो अब शुरू करते हैं। करे कि चित्ररेखा किस कवि की रचना है? चित्ररेखा, तो चित्ररेखा जो है मलिक मोहम्मद जायसी की है। जायसी का जन्म स्थान क्या है? तो जायस जो कि अमेठी में है। अगला पाठ है कि मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी लगभग 1548 ईस्वी में। 1548 ईस्वी में। मलिक मोहम्मद जायसी कवि हैं। तो प्रेम के पीर कड़बक के कवि कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। एक बार आपको बता दे रहे हैं हम कि अधिक से अधिक क्वेश्चन इसमें लेखक परिचय से आ रहा है। इस लेखक परिचय को आप अवश्य देखिए, बढ़िया से देखिए, उसको कॉपी पर नोट कर लीजिए। मलिक मोहम्मद जायसी की कविता कौन सी है? मलिक मोहम्मद जायसी की कविता कौन सी है? तो कड़बक। सब आया हुआ क्वेश्चन है। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था? तो मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म 1492 ईस्वी में हुआ था। जायसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? तो जायसी का जन्म होता उत्तर प्रदेश में हुआ था। जैसे किस तरह के कवि हैं? तो जैसी एक प्रकार के सूफी कवि हैं। पर कि जैसी के पिता का नाम क्या था? तो शेख अमरेज था। शेख अमरेज, कहीं कहीं अमरेज देता है, कहीं कहीं इसको मलिक राजे अशरफ देता है। तो जायसी थे क्या? तो एक प्रकार के फकीर थे। जायसी हिंदी साहित्य की किस काव्यधारा से जुड़े थे? जायसी हिंदी साहित्य के किस काव्यधारा से जुड़े थे? तो वो प्रेम गार्गी से जुड़े थे। जायसी की काव्य की भाषा कौन सी थी? तो अवधी थी। जायसी के काव्य का प्रमुख रस क्या है? श्रृंगार रस है। जायसी ने रत्नसेन तथा पद्मावती की कथा को किस प्रकार जोड़ा था? तो रक्त रूप में लेई द्वारा जायसी ने रक्तसेन एवं पद्मावती की कथा को किसके द्वारा सींचा? तो अपने आंसू से। निम्न में कौन कृति जायसी की नहीं है? तो भक्तमल जो है इनकी कृति नहीं है। कह रहे कि जायसी का काव्य किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक है? तो समुद्र की भांति उनका जो काव्य है
गंभीर एवं व्यापक है। इनमें से प्रेम के पीर के कवि कौन है? प्रेम के पीर जो है जायसी है। कड़बक कहाँ से लिया गया है? कड़बक पद्मावत से लिया गया है। कड़बक के रचयिता कौन है? तो कड़बक के जो रचयिता है मलिक मोहम्मद जायसी। जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है? तो पद्मावत की भाषा जो है अवधी है। मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि हैं? किस परंपरा के कहेगा? तो प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के। आगे करेगी, जायसी ने अपनी आंख की उपमा किससे की है? जायसी ने अपनी आंख की उपमा किससे की है? तो दर्पण से। आगे वो क्वेश्चन है, जायसी ने अपनी आंख की उपमा किससे की है? तो दर्पण से। मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि हैं? तो ये प्रेम गार्गी शाखा के। कौन सी कृति जायसी की नहीं है कहेगा? तो मृगावती नहीं है, बाकी सब है। पद्मावत किसकी रचना है? तो मलिक मोहम्मद जायसी की। तो अब हम, ये रहा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। हम अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों यदि ये वीडियो अच्छा लगा है आप लोगों को, दोस्तों यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। हाँ, एक बात ध्यान दीजिएगा, बार बार हम कह रहे हैं कि सभी जो पद है इसका हम मास्टर वीडियो बनाएंगे, तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा तो आप लोगों को पता चलेगा। धन्यवाद।